11, 12, 11. 11. Number of complex unpaired electrons in complex this is. इसमें क्या हो गया? ये सर आता नहीं है. कोऑर्डिनेशन का सीधा साइड ये कि इसमें पहली बात क्या फिगर आउट कर सकते हो कि इसमें कोबाल्ट +3 है और फ्लोरीन -1. यस सर. अगर कोबाल्ट +3 है तो कोबाल्ट एटॉमिक नंबर कितना है? 20. 7. दिस इज आर्गन 4s2 3d. 37. तो कोबाल्ट +3 कैसा होगा? आर्गन 4s2 3 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, 4s के 0 और यहां 3d ऐसा हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन हमेशा 4s से पहले निकलते हैं, 3d से बाद में. डब्बा डायग्राम 1 2 3 4 5 6. ओह, क्या यहां अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाँ हैं. अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कभी देखा है, मतलब 12th में है तो हमने पढ़ाई दिया था, 13th में है तो बोर्ड में आपने कुछ तो पढ़ा होगा, बोर्ड पास किया है तो, है ना. तो वहां पर एक कंसेप्ट आता है स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड्स का. फ्लोराइड अल्टीमेट लल्लू लिगेंड है. तो अब ये जिसके साथ कंबाइन करता है, कोबाल्ट जुड़ा है किसके साथ? F- के साथ, जिसको हम कहते हैं वीक फील्ड. तो ये कुछ नहीं कर पाती, जैसे कोबाल्ट पड़ा है खुद का खुद ही रहेगा. वो कोबाल्ट के ऊपर कोई असर डालेगी? कुछ नहीं डालेगी. कोबाल्ट अपने दम पे कैसा था? ऐसा था, तो वो ऐसा ही रहेगा. और केस में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाँ हैं. और जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे, उसमें उसकी संख्या पूछी हुई है, कितनी संख्या है? 1 2 3 4, तो उसकी संख्या 4 है. इस क्वेश्चन को तो आप आराम से ऐसे कर सकते हो. थैंक यू सर. राइट, ठीक है. 12, 13. आइए देखते हैं. 13 and 14. एक मिनट. 13. विच ऑफ द फॉलोइंग, अरे देखने तो दो क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ओके, एक मिनट, कुछ नीचता भी है. प्लस और माइनस के स्थान पे डब्बे बन गए हैं, बट एनीवेज, है ना. कैसे देखेंगे इसे? वेल, स्पीशीज दे रखी हैं, देख लो. जैसे ये सबसे पहले तो चेक कर लो कोई ऑक्टेट तो एक्सपैंड नहीं हो रहा. अगर किसी का ऑक्टेट एक्सपैंडेड है तो निश्चित पाप है. बेंजीन रिंग तो ठीक है, ये डिंग डैंग ठीक है. नाइट्रोजन में 1 2 3 4 बॉन्ड बना रखे हैं, फॉर्मल चार्ज प्लस है. दिस लुक्स लाइक अ कैटायन. वैसे तो कुछ भी अशुभ या विचित्र नहीं है, ठीक है, चलने दो. ये क्या बोला है? बेंजीन रिंग है, CH CH2 ऐसा कर रखा है. अब इस CH पे डब्बा बन रखा है, या तो यहाँ प्लस लगा लो या माइनस लगा लो, कुछ भी हो सकता था. ये दोनों चल जाएंगे. हाँ चल जाएंगे. क्यों? प्लस होता तो भी कैटायन तो था, और माइनस है तो एनायन भी हो सकता था. कोई पाप नहीं है इसमें. नीचे हो. ये देखो, बहुत बड़ा स्यापा. गौर से इसको देखिए. ये क्या है? ऑक्टेट एक्सपैंड हो गया. आपने डबल बॉन्ड N बनाई, और यही नहीं, N के साथ 3 हाइड्रोजने भी जोड़ डाली. गजब गजब गजब. नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बना रखे हैं. बड़ा अच्छा काम किया? नहीं, बहुत घटिया काम किया है. यह असंभव है, ये बकवास है, ये शुद्ध नॉनसेंस है. दिस इज रॉन्ग. और नॉट अ वैलिड पूछा था तो ये आंसर हो जाएगा. यहाँ डब्बा था, तो आप भी एक डब्बा बन जाएगा. अरे माइनस लगा लो यार यहाँ पे. ऐसे तो ऐसे कर सकते थे इसे. ठीक. तो डोंट गेट इमोशनल अबाउट दिस, है ना. वो डब्बे आपको एक बार परेशान तो कर सकते हैं, पर आप देखो अगर किसी ऑप्शन में ऑक्टेट एक्सपैंडेड है तो थोड़ा सा अभ्यास आप इतना करिए कि आपको देखते ही आंखों से दिख जाए. और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के आप ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकते. अगर किए हैं तो वो श्योर शॉट गलत है, उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं. ठीक है. 14 में दिक्कत थी.
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट रोटेशनल एनर्जी बैरियर फॉर सी डबल बॉन्ड सी। ये क्या मतलब है? डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन नहीं हो सकता और सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो सकता है। ये सुना होगा आपने, बहुत बातें हुई इस बारे में। इस स्टेटमेंट में कुछ बुरा लग रहा है तो पहले बता दो। नहीं, तो हाईएस्ट बैरियर, रोटेशनल बैरियर का मतलब क्या हुआ? जिसमें बढ़िया से डबल बॉन्ड है वो रोटेट नहीं करेगा, और जिसमें डबल बॉन्ड थोड़ा थोड़ा सिंगल बॉन्ड की तरफ चला जाएगा वहां पे रोटेशन फिर भी अपेक्षाकृत सरल हो जाएगा। बहुत शुभ ना भी रहे तो भी उतना अशुभ नहीं रहेगा। अब यहां पर ये तो प्योर डबल बॉन्ड है। हाँ जी, बस उसी की बजाय अगर आप देखिए तो यहां क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से आप कॉन्जुगेशन दिखा सकते हैं। तो आपको माइनस OMe और प्लस ये देखने को, ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो उसमें क्या है, यहां पर ये सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया कुछ हद तक। तो 2 की बजाय 2 में अगर आप इसको रोटेट करना चाहोगे तो ये बिल्कुल मना कर देगा। 1 में भी है लगभग डबल बॉन्ड ही, अच्छा स्ट्रक्चर 1 ही है। 2 एक खराब स्ट्रक्चर है पर फिर भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन तो है। तो स्ट्रक्चर 2 की वजह से रोटेट करने की एक टेंडेंसी आ जाएगी, एक संभावना प्रकट हो जाएगी। इतना ही बोल रहे हैं। और इसी में अगर आप थर्ड को देखो NO2, तो NO2 कैसा है? NO2 ग्रुप में आप ये देखोगे कि मजे से इलेक्ट्रॉन इधर आ सकते हैं ऐसे। अगर ऐसे आ सकते हैं तो यहां प्लस और यहां ऐसे, तो ये अब सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है। और अगर इसको देखोगे तो इसमें तो बहुत मजा है। क्यों? क्योंकि एक तरफ से कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरी तरफ से कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो यहां क्या हो जाएगा, आपके पास है OMe, आप इलेक्ट्रॉन दिया तो ये पाई बॉन्ड अगर यहां शिफ्ट हो गया और आपके पास है NOO इस तरह से, तो आपको मिल जाएगा OMe, ठीक। और सॉरी, ये यहां पे ऐसे प्लस, यहां NOO ऐसा आ जाएगा। ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। ये बीच में जो सिंगल बॉन्ड रहेगा, अब ये अब अगर मान लो यहां पर आप इसका कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तो अच्छी बात क्या है, कुछ हो रहा है। बुरा ये है कि कार्बन पर माइनस आ रहा है, ठीक है। यहां बुरा क्या है कि कार्बन पे प्लस आ रहा है। अगर आप ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर देखो तो उसमें किसी का ऑक्टेट उजड़ा हुआ नहीं है। इलेक्ट्रॉन चले और सीधे माइनस चार्ज किस पर आया, ऑक्सीजन पर ही आया। O पे प्लस तो इनमें भी था, पर यहां कार्बन पे माइनस था, यहां कार्बन पर नहीं, ऑक्सीजन पे माइनस है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और अगर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप साथ साथ जुड़े हुए हैं कॉन्जुगेशन में, इस तरह से इलेक्ट्रॉन का लेन देन सबसे मस्त होगा। तो जो बीच वाला बॉन्ड है इसके अराउंड डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि रिलेटिवली सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर अपेक्षाकृत बढ़ जाएगा। इस वजह से अगर इस बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कराना चाहोगे तो उतना खराब नहीं लगेगा। सबसे बुरा लगेगा 2 के अराउंड, फिर उसके बाद 1 या 3 आएंगे और अपेक्षाकृत सरल हो जाएगा 4। खराब चारों ही हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो डबल बॉन्ड ही है, तो बहुत आसान नहीं है, पर फिर भी इस डबल बॉन्ड को तोड़ना उतनी बुरी बात नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। इज दिस आइडिया ओके? अगर 1 और 3 में कंपेयर करना होता है तो कैसे करते हैं? नहीं करते, बुरा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, दूसरा विड्रॉइंग है ना। 1 में बुरा यह है कि कार्बन पे माइनस है। 3 में बुरा यह है कि ऑक्टेट उजड़ गया। तो वैसे तो NO2 ज्यादा अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप माना जाता है बजाय OMe के रिलीजिंग इफेक्ट से, लेकिन एक बुरी चीज है कि उजड़ा हुआ ऑक्टेट सेकेंड पीरियड में बहुत बड़ा पाप भी माना जाता है। तो मतलब इस तरह से 1 और 3 में लॉजिकल कंपैरिजन नहीं हो सकता था। क्यों? अगर दोनों विड्रॉइंग होते हम कंपेयर कर लेते, अगर दोनों रिलीजिंग होते हम कंपेयर कर लेते, पर एक विड्रॉइंग का एक रिलीजिंग के साथ कंपैरिजन इज लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस।
तो दैट इज नॉट अ सेफ कंपैरिजन. ओके, ओके सर. ठीक है. एनीथिंग विच हैज टू बी कमेंटेड अपॉन इन दिस? सर वो फोर्थ ऑप्शन में ज्यादा आसानी से क्यों होगा, एक बार रिपीट कर दीजिए. एक मिनट, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बना पा रहे हो? हाँ सर. क्योंकि अगर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ही ना बनेंगे तो आगे कुछ नहीं होगा, है ना. अच्छा, हम रिलेटिव स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स की. तो आप कभी जैसे इसमें सबसे स्टेबल तो जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो वही है जो गिवन स्ट्रक्चर है. जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है वो उतना टिपिकल नहीं है, आप मान के चलो, है ना. क्यों? क्योंकि उसमें जबरदस्ती प्लस माइनस चार्ज आ गए. तो फॉर्मल चार्ज रूल के हिसाब से देख सकते हो, स्टेबिलिटी जो मैंने लाल रंग से बनाए उनकी कम ही है, ज्यादा नहीं है. लेकिन इसमें अगर देखो 1 के मुकाबले इसको 2 को देखो अगर, तो अच्छी बात यह है कि ऑक्टेट सबके पूरे हैं. आई हैव नॉट वायलेटेड द ऑक्टेट रूल. बट फॉर्मल चार्ज रूल में एक बहुत गंदगी पैदा करी है कि महान इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन प्लस और वो 2 कौड़ी का कार्बन माइनस. तो ये पाप है, पाप तो किया है, थोड़ा बहुत तो सब पाप भी है, चलता है, कोई इतना बुरा नहीं है. लेकिन इज इट अ वेरी गुड एक्टिविटी? इट इज एन एक्टिविटी, गुड और बैड रिलेटिव है, वो देख लेंगे, आगे कंपेयर करेंगे. ठीक. सेकंड में तो कुछ होना ही नहीं था, पड़ा हुआ जैसा है. थर्ड में मैंने देखा NO2 ग्रुप है और NO2 इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है. तो मैंने इसको विड्रॉ करा के देखे, और जब इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे तो तुम देखो यहां एक जगह चार्ज प्लस आ गया. प्लस आ गया तो ऑक्टेट उजड़ गया. जी हां, सेकेंड पीरियड एलिमेंट में फॉर्मल चार्ज रूल से अधिक महत्व ऑक्टेट रूल का है. अगर आपने ऑक्टेट उजाड़ दिया तो ये निश्चित पाप है. तो ये स्ट्रक्चर खराब है, ध्यान रखना, खराब है पर स्ट्रक्चर है. जैसे कोई खराब इंसान है पर इंसान तो है ना. ऐसे ही खराब स्ट्रक्चर है. तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत कॉन्ट्रीब्यूटिंग है, पर ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल 2 कौड़ी का भी नहीं है. 2 कौड़ी तो है इसका बिल्कुल. लेट मी फिनिश. मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है. मेरा 27 और 29 डाउट था, मैं रिकॉर्डिंग से देख लूंगा, तो प्लीज कॉल कर लीजिए. ठीक है, कर दूंगा मैं, है ना. ठीक है, गो अहेड. इसमें अगर तुम देखोगे तो यहां पर क्या है, यहां पर एक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और टक 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 दूसरे ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए. एक ने इलेक्ट्रॉन रिलीज करे और दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिए. अब यहां क्या है, मेरे भी अभी फिजिक्स की क्लास शुरू होने वाली है. मेरा 20 और 22 डाउट था, तो ये डिस्कस कर लीजिएगा मेरी टॉपिक. सुनो, है ना. ये एक तो हर व्यक्ति को ये अनाउंस करने की आवश्यकता नहीं है. कोई डाउट है तो पहले बता दो, मोस्ट वेल कोई दूसरा पूछ ही लेगा, है ना. वो अपन लिख लेते हैं. कौन कौन से थे? 20 और 22. 20 एंड 22. ठीक है. और वो वेदांश क्या बोल के गया था? 27 और 28. 27 और 28. एक मिनट लिख. 27, 29, 20 और 23. ठीक है. कुछ भी अनशन मत लिख यार. तो तेरा 20 और 22, 20 और 22 था या 23 था? 22 था. ठीक है, चलो. हाँ जी. तो लास्ट अगर इसको देखो आप, तो इसमें क्या है, यहां पर अब एब्सोल्यूट स्ट्रक्चर कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता, देयर ऑल इन कंपैरिजन. तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को कंपेयर करोगे यहां से NO2 वाले से, तो यहां ऑक्टेट अधूरा था, यहां किसी का ऑक्टेट अधूरा नहीं है. तो ओरिजिनल की बजाय ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर अच्छा था? नहीं. अपने ओरिजिनल की बजाय दिस इज अ बेटर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर. क्यों? बिकॉज इसमें किसी का ऑक्टेट उजड़ा हुआ नहीं है. तो इज दिस बेटर? यस. हेलो सर यहाँ पे OB प्लस आ रहा है, वो नहीं देखोगे? वन थिंग एट अ टाइम. सबसे सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स में सबसे टिपिकल होता है ऑक्टेट रूल. तो सबसे पहले आप ऑक्टेट रूल देखिए. अगर किसी में ऑक्टेट खराब है तो वो तो बहुत ही खराब स्ट्रक्चर है. तो क्या यहां किसी का ऑक्टेट उजड़ा हुआ है? नहीं. और यहां पर ऑक्टेट उजड़ा था? हां. तो अगर मान लीजिए आपके पास ये थर्ड स्ट्रक्चर है, इसको आप कहेंगे थर्ड
ए और ये है थर्ड बी। तो आप अगर थर्ड बी बाय थर्ड ए देखेंगे स्टेबिलिटी, तो दिस इज वेरी वेरी पुअर देन फोर्थ बी बाय फोर्थ ए। Why? Because this has incomplete octet and this has all octets complete. ओ पे प्लस आ गया, आने दो, भाड़ में जाए। फॉर्मल चार्ज रूल का वायलेशन हो रहा है, वो उतनी बड़ी बात नहीं है जितना ऑक्टेट का वायलेशन होना है सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए, राइट? तो इस वजह से हम इसको रखेंगे, हम कहेंगे कि दिस इज बेटर एज कंपेयर टू दिस, इसको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है ना? फिर आपने कहा वन भी तो था, हाँ, वन भी था। अब वन में ओ पे प्लस है, हाँ इसमें भी ओ पे प्लस है, तो ये तो पार्ट सेम ही हो गया। पर यहां कार्बन पे माइनस था, जी हाँ, और यहां ऑक्सीजन पे माइनस है, तो ये बेटर है। तो इसके चलते हमने कहा फोर्थ इज, मतलब अगेन ईच ऑफ देम इज लेस देन वन। कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जितने भी हैं वो ओरिजिनल से ज्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर ये रेजोनेंस दिखाएगा तो क्या ये उतने अच्छे से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे पाएगी कार्बन को? नहीं। ऑक्सीजन के ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे पाएगी दूसरी ऑक्सीजन को, हाँ। तो वी से फोर्थ इज बेटर ऑफ। 15th तो आसान है, फिर भी कोई स्याप हो तो पूछ लीजिए। सर हम किस बेसिस पे इसे कंपेयर कर रहे हैं? बॉन्ड लेंथ सबसे पहले देखी जाती है नेचर ऑफ एटम्स पर। अगर सल्फर बड़ा एटम है तो लंबा ही बॉन्ड बनाएगा बजाय ऑक्सीजन के जो छोटा एटम है। उस केस में हम आकार देखते हैं, और प्रायः आकार का कोई भरोसा नहीं होता, तो उस केस में हम कुछ भी नहीं देखें तो ज़्यादा अच्छा है, और अक्सर वो तुलना दी नहीं जाती है। जैसे हमको यहाँ दिया गया है CO बॉन्ड, ये भी CO बॉन्ड है, और ये भी WXY भी है कहीं, हाँ ये है CO और CO, ठीक है। तो पहली चीज जो बॉन्ड लेंथ में इंपॉर्टेंट है वो है नेचर ऑफ एटम्स, और अक्सर लॉजिकल तुलना तभी हो सकती है अगर नेचर ऑफ एटम्स सेम हो। क्या यहाँ सेम है? हाँ, सारे के सारे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं। दूसरी तुलना होती है बॉन्ड ऑर्डर से। हायर द बॉन्ड ऑर्डर, शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। तो आप देखो जो डबल बॉन्ड वाले हैं वो हमेशा छोटे होंगे, और जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं वो हमेशा लंबे होंगे। अच्छा, तो अगर आप देखोगे तो Z डबल बॉन्ड था, हाँ जी, W सिंगल बॉन्ड है, X सिंगल लग रहा है, और Y डबल बॉन्ड है। तो X और Y जो डबल बॉन्ड हैं ये हमेशा छोटे होंगे किससे? W और X से जो सिंगल बॉन्ड्स हैं। बहुत मोटा मोटा काम, ये तो डायरेक्ट है। यहां तक ठीक हो? यस सर। अब थोड़ा और महीन बात करें तो हम देखें कि क्या यहां किसी किस्म की कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस है? नहीं। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब है कि वो सिंगल था, सिंगल ही है, कुछ नहीं होगा इसके अलावा, वो ये प्योरली सिंगल बॉन्ड है। और ये वाला ये करीब करीब सिंगल है। व्हाट डू यू मीन करीब करीब सिंगल? ऑक्सीजन की वजह से और रेजोनेंस है। टैंग टड़ैंग ऐसे। तो आप देखिए जब ये रेजोनेट करेगा इस तरह से, प्लस माइनस आया, बुरा हुआ, तो थोड़ा थोड़ा होगा, ज्यादा नहीं होगा, पर होगा अवश्य। तो इस सिंगल पे हल्का सा तड़का लगेगा डबल बॉन्ड का, पर वो तड़का हल्का सा ही है। तो ये सिंगल से थोड़ा सा शॉर्ट और स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि उसमें हल्का सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है। इसमें कोई कैरेक्टर नहीं है डबल बॉन्ड का, प्योर सिंगल बॉन्ड है। तो सबसे लंबा बॉन्ड होगा गारंटीड W, उससे थोड़ा सा छोटा होगा X। क्यों? दिस इज प्योर वन, दिस इज 1 प्लस डेल्टा, जरा सा। तो इसमें भी तो सिंगल बॉन्ड आ गया, हाँ ये डबल था, ये सिंगल हो गया। मेन क्या था? मेन था कि डबल है, जिसमें हल्का सा तड़का लगा, किसका? सिंगल का। तो डबल से थोड़ा सा ही कम हुआ है,
2 से थोड़ा सा कम हुआ 1.9 हो जाए, पर वो 1 नहीं हो जाएगा, ठीक। तो उससे भी शॉर्ट होगा कौन सा, ये Y। और ये तो कैसा है, ये प्योरली डबल बॉन्ड है, कोई रेजोनेंस फेजोनेंस कुछ नहीं है इसमें। तो Z, दिस इज डबल बॉन्ड। हायर द बॉन्ड ऑर्डर, शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, ऐसे करेंगे आप इसे। सर क्या कोई और फैक्टर है 2-3 के बाद? बॉन्ड ऑर्डर के लिए हाँ है ना। सबसे पहले क्या चेक कीजिए, सबसे पहले नेचर ऑफ एटम, उसके बाद चेक कीजिए बॉन्ड ऑर्डर, उसके बाद कायदे में आपको चेक करना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन। हायर द एस कैरेक्टर, शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा, बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा अभी आगे, है ना। और उसके बाद अगर आप चेक करेंगे कायदे में, उसके बाद ये थोड़े बहुत जो डिलोकलाइजेशन इफेक्ट्स है ना, रेजोनेंस इफेक्ट्स, वो देखने चाहिए। और सबसे अंत में आइसोटोपिक इफेक्ट आता है, हैवियर द आइसोटोप, शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, ऐसे। पर केमिकल बॉन्डिंग में इसकी विस्तार से चर्चा होगी, और अगले इस हफ्ते ही शायद हो जाएगी, अगले हफ्ते तक तो हो ही जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसकी चिंता मत कीजिए। सर आपने Z एंड Y को कैसे कंपेयर किया है? हाँ, Z और Y को देखिए, Z और Y दोनों में डबल बॉन्ड है, हाँ है। पर Y जब यहाँ पर हमने ये एक साथ ही हो गया था, अगर आपने गौर किया हो, जब हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया, इसको देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो ये यहाँ भी तो गया। इसका मतलब जो Y यहाँ पे डबल बॉन्ड था, वही Y यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया। तो एक्चुअली Y बॉन्ड कैसा है, वो डबल से थोड़ा सा सिंगल की तरफ है। ये आपको कैसे पता लगा कि वो थोड़ा सा ही सिंगल की तरफ है? ये मुझे इसलिए पता लगा क्योंकि जिस स्ट्रक्चर में 0 चार्जेस होते हैं वो सबसे अच्छा है, जिसमें जबरदस्ती प्लस माइनस चार्ज आ जाए वो उतना अच्छा स्ट्रक्चर नहीं होता। तो ये घटिया स्ट्रक्चर है, तो घटिया है तो इसका कंट्रीब्यूशन कम है, ये 50-50 नहीं है, मोस्टली यही कंट्रीब्यूटिंग है, लेकिन हल्का सा तड़का इसका लगेगा। तो अगर थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आपका इस स्ट्रक्चर का आएगा तो वो डबल बॉन्ड से थोड़ा सा सिंगल की तरफ चला जाएगा। और अगर उस डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर मिक्स होने लग गया, सिंगल बॉन्ड्स आर लॉन्गर एंड वीकर, तो हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी Y की, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर पार्शियली आने के कारण। ठीक वैसे ही जैसे यहां X जो सिंगल बॉन्ड था उसमें थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो गई। जो पहले डबल था उसमें थोड़ा थोड़ा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो डबल बॉन्ड की लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई। ये कंफ्यूजन तो नहीं है कि डबल बॉन्ड बढ़ा और सिंगल बॉन्ड कम हुआ तो आसपास आ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो जरा सा स्तर है, बहुत ज्यादा नहीं है। लोग कहते हैं ना अनिल अंबानी बैंकरप्ट हो गया, कंगाल हो गया, हमसे तो बहुत अच्छा रह रहा है यार। तो उस लेवल पर बैंकरप्सी होने पर भी आदमी बहुत ऊपर ही रहता है ना, वो इधर नहीं आता, ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड थोड़ा खराब भी हो गया तो सिंगल के आसपास नहीं आ जाएगा, वो डबल ही रहेगा, हल्का सा नीचे है डबल से, बस इतना ही मतलब है और कुछ नहीं, ठीक। 16, 17 17 Which amongst the following is the correct order of CN bond length? कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ। ये बड़ा आसान है, देखो आसान तो है लेकिन हाँ इसमें फफूंद भी है। अरे यार वो स्टेरिक इनहिबिशन वगैरह आ जाएगा। Do we really wish to run into all this trouble? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है, अभी शुरू के लिए रहने दो, मैंने थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लिया था, है ना। तो अभी कंसेप्ट उतना ही है कि जैसे जैसे कॉन्जुगेशन अच्छी होती जाएगी, ये है CN बॉन्ड लेंथ वैसे तो कहने को, और ये भी है CN बॉन्ड लेंथ, यहाँ पर इनकी चर्चा हो रही है। तो जैसे इसको अगर आप देखो Y को,
NMe और यहां पर है NO2 इस तरह से। अब क्या होगा, लोन पे यहां से उतरा टक टकड़क टक टकड़क टक टकड़क टड़क ऐसे आ गया। तो आसमान से गिरे और बिल्कुल पाताल में समा गए। अगर ऑर्थो या मेटा पे ग्रुप्स हैं तो डायरेक्ट कॉन्जुगेशन होती है, बहुत बढ़िया रेजोनेंस होगी और ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर बड़ा अच्छा आएगा, अच्छी बात है। उसकी बजाय अगर मेटा पर है तो मेटा पर उतनी डायरेक्ट कॉन्जुगेशन नहीं होती, क्योंकि डायरेक्ट उतनी बढ़िया कॉन्जुगेशन नहीं होती, वो इनडायरेक्ट कॉन्जुगेशन या क्रॉस कॉन्जुगेटेड रहता है। तो ये लोन पर उतरेगा तो रिंग में तो नाच आएगा, पर इसके NO2 के ऊपर नहीं आ पाएगा। तो यहाँ वैसे तो सारे सिंगल बॉन्ड हैं, पर क्योंकि इसमें बड़ा सुंदर सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो Y थोड़ा छोटा हो जाएगा। यहाँ पर ये उतना छोटा नहीं हो पाएगा क्योंकि इनडायरेक्ट कनेक्शन है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन तो है। अगर लोन पे यहाँ पे आया टिक टकड़क टक टकड़क टक 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 और टड़क, लोग कहते अवश्य हैं कि अगर डिस्टेंस बढ़ जाए तो मीजोमेरिक इफेक्ट पे असर नहीं पड़ता, पर मोस्टली क्या होता है, कंपाउंड रोटेट हो जाता है, घूम जाता है, कुछ हो जाता है। तो आप अगर मल्टीपल रिंग्स के क्रॉस देखोगे तो विड्रॉल उतना अच्छा नहीं होता। Y में थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा, Z में कम हो जाएगा, पर बुरा नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेशन डायरेक्ट है। और ये और तमाशे वाला केस है। इसमें ये होगा बाबू कि NMe ये आपके टकरा जाएंगे आपस में, ये ग्रुप और ये ग्रुप टक्कर मार के घुमा देंगे एक दूसरे को। तो कॉन्जुगेशन, ये तो बड़ा ग्रुप है तो थोड़ा बहुत घूमेगा तो NO2, पर घूमेगा अवश्य। तो ये लोन पेयर उतने अच्छे से कॉन्जुगेशन में नहीं रह पाएगा जितने अच्छे से यहाँ पर मेटा पे या सॉरी मेटा कह रहा हूँ पैरा पे रह सकता था। तो आप देखोगे शॉर्टेस्ट होगा Y, उसके बाद नंबर लगेगा Z का, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत तो होगा, फिर नंबर होगा Y ये V का, और सबसे बर्बाद है ये X। क्यों? क्योंकि उसमें डायरेक्ट कॉन्जुगेशन बिल्कुल भी नहीं है। ऑर्डर इसका इस तरह से आना चाहिए। थोड़ा सा मैं शायद पहले मैं थोड़े से टफ क्वेश्चंस दे गया, थोड़ा इजी कॉन्जुगेशन के आइडियाज मैं पहले डिस्कस करता तो शायद आपको ज़्यादा अच्छा लगता। मैं अगले DP पे थोड़ा ध्यान रखूंगा इस चीज़ का। ठीक, बिल्ड कर लेंगे धीरे धीरे, हो जाएगा, आप आराम से कर लोगे। कोई बहुत टफ क्वेश्चन ये भी नहीं है, लेकिन थोड़ा इजी से शुरू करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। सर कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था इसके। एक मिनट, ऑर्डर ऑफ CN बॉन्ड लेंथ, कॉन्जुगेशन अच्छी है, बॉन्ड अच्छा है तो बॉन्ड शॉर्ट हो जाएगा। तो सबसे शॉर्ट बॉन्ड है Y का, Y सबसे शॉर्ट। गंदगी ना ना ना, मैं ऑर्डर लिख देता हूँ, Y फिर Z, फिर नंबर आएगा किसका, इसका V का, और सबसे लंबा होगा X। ऐसा होना चाहिए। सर पहले V का आएगा फिर X का आएगा ना? क्यों? सर V सबसे बड़ा बॉन्ड होगा, वहाँ तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है, वो SIR लग जा रहा है। नहीं, एक मिनट, SIR किस पे लग रहा है? अगर दो ग्रुप्स हैं जैसे NMe2 और NO2, तो ये आप क्यों मानते हो कि NMe2 ही पलट जाएगा? NO2 भी तो घूम सकता है ना। यस सर। ठीक है ना। और अक्सर जितने बड़े ग्रुप्स होते हैं, मतलब ये एक बार SIR हम पढ़ेंगे ही सही ढंग से, तो डिस्कस कर लेंगे जब हम पढ़ेंगे GOC में। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा अभी क्या, क्योंकि टाइम क्या बढ़ता जा रहा है, फिर अपन आधे घंटे के 20 मिनट के डिस्कशन को क्या 2 घंटा कर लेंगे अगर, तो फिर क्या होगा, फिर लोग कहेंगे कि फिर आपने 2 घंटे खा लिया हमारे सुबह सुबह, है ना। तो इसलिए अभी हम पूरी थ्योरी नहीं पढ़ा सकते, हम पढ़ी हुई थ्योरी को रिवाइज कर सकते हैं, पर अगर हम उस पर टीचिंग शुरू कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और ऑलरेडी बहुत लंबा डिस्कशन हो चुका है, अभी इसको थोड़ा टिपिकल मानते हुए भी रुक जाओ, देख लेंगे आगे फिर। ठीक है। 80, 19, 20 21, एक मिनट, 20 की फरमाइश भी थी।
20 में क्या था? 19, 20 लगा एक बार। ओह, कार्बोहाइड्रेट्स है ये। 16, 17, 17. Which amongst the following is the correct order of CN bond length? कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ। ये बड़ा आसान है, देखो आसान तो है लेकिन हाँ इसमें फफूंद भी है। अरे यार वो स्टेरिक इनहिबिशन वगैरह आ जाएगा। Do we really wish to run into all this trouble? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है, अभी शुरू के लिए रहने दो। मैंने थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लिया था, है ना। तो अभी कंसेप्ट उतना ही है कि जैसे जैसे कॉन्जुगेशन अच्छी होती जाएगी, ये है CN बॉन्ड लेंथ वैसे तो कहने को, और ये भी है CN बॉन्ड लेंथ। यहाँ पर इनकी चर्चा हो रही है। तो जैसे इसको अगर आप देखो Y को N Me Me और यहां पर है NO2 इस तरह से। अब क्या होगा, लोन पे यहां से उतरा टक टकड़क टक टकड़क टक टकड़क टड़क ऐसे आ गया। तो आसमान से गिरे और बिल्कुल पाताल में समा गए। अगर ऑर्थो या मेटा पे ग्रुप्स हैं तो डायरेक्ट कॉन्जुगेशन होती है, बहुत बढ़िया रेजोनेंस होगी और ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर बड़ा अच्छा आएगा। अच्छी बात है। उसकी वजह अगर मेटा पर है तो मेटा पर उतनी डायरेक्ट कॉन्जुगेशन नहीं होती, क्योंकि डायरेक्ट उतनी बढ़िया कॉन्जुगेशन नहीं होती, वो इनडायरेक्ट कॉन्जुगेशन या क्रॉस कॉन्जुगेटेड रहता है। तो ये लोन पर उतरेगा तो रिंग में तो नाच आएगा पर इसके NO2 के ऊपर नहीं आ पाएगा। तो यहाँ वैसे तो सारे सिंगल बॉन्ड हैं, पर क्योंकि इसमें बड़ा सुंदर सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो Y थोड़ा छोटा हो जाएगा। यहाँ पर ये उतना छोटा नहीं हो पाएगा क्योंकि इनडायरेक्ट कनेक्शन है। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर भी कॉन्जुगेशन तो है। अगर लोन पे यहां पे आया टिक टकड़क टक टकड़क टक 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 और टड़क, लोग कहते अवश्य हैं कि अगर डिस्टेंस बढ़ जाए तो मीजोमेरिक इफेक्ट पे असर नहीं पड़ता, पर मोस्टली क्या होता है, कंपाउंड रोटेट हो जाता है, घूम जाता है, कुछ हो जाता है। तो आप अगर मल्टीपल रिंग्स के क्रॉस देखोगे तो विड्रॉल उतना अच्छा नहीं होता। Y में थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा, Z में कम हो जाएगा, पर बुरा नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेशन डायरेक्ट है। और ये और तमाशे वाला केस है। इसमें ये होगा बाबू कि NMe ये आपके टकरा जाएंगे आपस में। ये ग्रुप और ये ग्रुप टक्कर मार के घुमा देंगे एक दूसरे को। तो कॉन्जुगेशन, ये तो बड़ा ग्रुप है तो थोड़ा बहुत घूमेगा तो NO2, पर घूमेगा अवश्य। तो ये लोन पेयर उतने अच्छे से कॉन्जुगेशन में नहीं रह पाएगा जितने अच्छे से यहाँ पर मेटा पे या सॉरी मेटा कह रहा हूँ पैरा पे रह सकता था। तो आप देखोगे शॉर्टेस्ट होगा Y, उसके बाद नंबर लगेगा Z का, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत तो होगा, फिर नंबर होगा Y ये V का, और सबसे बर्बाद है ये X। क्यों? क्योंकि उसमें डायरेक्ट कॉन्जुगेशन बिल्कुल भी नहीं है। ऑर्डर इसके इस तरह से आना चाहिए। थोड़ा सा मैं शायद पहले मैं थोड़े से टफ क्वेश्चंस दे गया, थोड़ा इजी कॉन्जुगेशन के आइडियाज मैं पहले डिस्कस करता तो शायद आपको ज़्यादा अच्छा लगता। मैं अगले डीबी पे थोड़ा ध्यान रखूंगा इस चीज़ का। ठीक, बिल्ड कर लेंगे धीरे धीरे, हो जाएगा, आप आराम से कर लोगे। कोई बहुत टफ क्वेश्चन ये भी नहीं है, लेकिन थोड़ा ईजी से शुरू करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। सर कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था इसके। एक मिनट। ऑर्डर ऑफ CN बॉन्ड लेंथ, कॉन्जुगेशन अच्छी है, बॉन्ड अच्छा है तो बॉन्ड शॉर्ट हो जाएगा। तो सबसे शॉर्ट बॉन्ड है Y का, Y सबसे शॉर्ट। गंदगी ना ना ना, मैं ऑर्डर लिख देता हूं। Y फिर Z, फिर नंबर आएगा किसका, इसका V का, और सबसे लंबा होगा X। ऐसा होना चाहिए। सर पहले V का आएगा फिर X का आएगा ना? क्यों?
सर बी सबसे बड़ा बॉन्ड होगा, वहाँ तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है, वो SIR लग जा रहा है। नहीं, एक मिनट, SIR किस पे लग रहा है? अगर दो ग्रुप्स हैं जैसे NMe2 और NO2, तो ये आप क्यों मानते हो कि NMe2 ही पलट जाएगा? NO2 भी तो घूम सकता है ना। यस सर। ठीक है ना। और अक्सर जितने बड़े ग्रुप्स होते हैं, मतलब ये एक बार SIR हम पढ़ेंगे ही सही ढंग से, तो डिस्कस कर लेंगे जब हम पढ़ेंगे GOC में, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा अभी क्या, क्योंकि टाइम क्या बढ़ता जा रहा है, फिर अपन आधे घंटे के 20 मिनट के डिस्कशन को क्या 2 घंटा कर लेंगे अगर, तो फिर क्या होगा, फिर लोग कहेंगे कि फिर आपने 2 घंटे खा लिया हमारे सुबह सुबह, है ना। तो इसलिए अभी हम पूरी थ्योरी नहीं पढ़ा सकते, हम पढ़ी हुई थ्योरी को रिवाइज कर सकते हैं, पर अगर हम उस पर टीचिंग शुरू कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और ऑलरेडी बहुत लंबा डिस्कशन हो चुका है। अभी इसको थोड़ा टिपिकल मानते हुए अभी रुक जाओ, देख लेंगे आगे फिर, ठीक है। 80, 19, 20 21, एक मिनट, 20 की फरमाइश भी थी। 20 में क्या था? 19, 20 लगाया। ओह, कार्बोहाइड्रेट्स है ये।